Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 2 Differentiation. Bismillahirrahmanirrahim. Increasing and decreasing function. Bhajan increasing and decreasing function. भाई बड़ा मशहूर टॉपिक है. Let fx be defined on the open interval. Let fx be defined on the open interval by increasing and decreasing function by defined on the open interval ab. ओपन इंटरवल को इस तरह लिख लो या इस तरह लिखो, ए बी लिख के बड़े वाली ब्रैकेट बाहर की तरफ या गोल वाली ब्रैकेट, एंड x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी. देन भाई इधर देखिएगा, यहाँ ये हमारे पास एक कर्व है जी. यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और बीच में क्या x1 x2. तो ये डिक्रीजिंग है जी. ये क्या है? डिक्रीजिंग. यानी कि fx2 इज लेस देन fx1 इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 जी. भाई जब इस तरफ जाते हो, बड़ी वाली का आंसर छोटा है और छोटी वाली का आंसर क्या बड़ा है जी. भाई x2 इज ग्रेटर देन x1 जी. x2 बड़ा x1 से. भाई x2 बड़ा है x1 से, तो fx2 इज लेस देन. भाई बड़े वाली का और एक बड़ी या छोटी जब फंक्शन में पुट करते हो तो बड़ी वाली का आंसर बड़ा है छोटा है और छोटे वाली का क्या है जी बड़ा है. तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन जी. भाई इसको क्या बोलते हैं? बड़ी वाली का आंसर क्या है जी छोटा है और छोटी वाली का आंसर क्या है जी बड़ा है. तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन. भाई दो वैल्यूज हमारे पास हैं, x2 बड़ा है x1 में. x1 से जब फंक्शन में पुट करेंगे तो fx2 इज लेस देन fx1. तो इस फंक्शन को आपने क्या बोलना है? डिक्रीजिंग फंक्शन जी. भाईजान इस फंक्शन को आपने क्या बोलना है? डिक्रीजिंग फंक्शन. इसी तरह वी हैव दिस कर्व, ये इंक्रीजिंग है. भाई अगर बड़ी वाली का आंसर बड़ा एफ बड़ी वाली एक बड़ी x2 इज ग्रेटर देन x1, जब फंक्शन में पुट करोगे बड़ी वाली का आंसर बड़ा छोटी वाली का आंसर छोटा, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन जी. भाई फंक्शन में वैल्यूज पुट करें, अगर बड़ी वाली का आंसर बड़ा और छोटी वाली का आंसर छोटा हो तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन जी. तो लिहाजा f इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल इफ fx2 is greater than fx1 whenever x2 is greater than x1. भाई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब बड़े वाली और छोटे वाली वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो बड़े वाली का आंसर बड़ा और छोटे वाली का आंसर क्या छोटा, तो उस फंक्शन को आपने क्या बोलना है? इंक्रीजिंग फंक्शन. और फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी इफ बड़े वाली और छोटे वाली बड़ी वाली का आंसर छोटा और छोटे वाली का आंसर बड़ा हो. भाई बड़े वाली का आंसर छोटा और छोटे वाली का आंसर क्या हो जी बड़ा हो, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन जी. भाई फंक्शन में दो वैल्यूज पुट की, एक बड़ी है एक छोटी. बड़ी वाली का आंसर छोटा और छोटे वाली का आंसर बड़ा हो, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन. ये भाईजान आपका इंक्रीजिंग फंक्शन में यूँ बढ़ेगी और डिक्रीजिंग फंक्शन में भी आगे जाओगे तो कर्व नीचे आएगी. भाई डिक्रीजिंग फंक्शन में कर्व नीचे आ रही है आगे जाने से, और इंक्रीजिंग में कर्व आगे जा रही बढ़ रही है, ऊपर हो रही है. नाउ दिस इज द थ्योरम. कहते हैं एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द ओपन इंटरवल ए बी. भाई एफ डिफरेंशिएबल का मतलब है इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इनके इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. भाई इसका डेरिवेटिव क्या करता है? और ये थ्योरम का मतलब कानून है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. भाई ये देखें ना, एक मसले को हल करने के कई सोल्यूशन हो सकते हैं. एफ डिफरेंशिएबल है ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए टू बी. एफ इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी, या ओपन इंटरवल को इस तरह लिख लो, एफ इंक्रीजिंग होगा अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल. भाई अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो उस इंटरवल में जो उसने अवेलेबल है, तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन. भाई अगर फंक्शन इज इंक्रीजिंग कब होगा? अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा फॉर ईच पॉइंट ऑफ दिस ओपन इंटरवल. फॉर ईच पॉइंट ऑफ दिस ओपन इंटरवल. भाई एफ इंक्रीजिंग कब होगा? ये थ्योरम है भाई, इसका बाकायदा प्रूफ भी होगा. ठीक है जी. एफ इंक्रीजिंग कब होगा ऑन दिस ओपन इंटरवल? अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा फॉर ईच पॉइंट ऑफ दिस ओपन इंटरवल. और एफ इज डिक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल ए टू बी अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा फॉर ईच पॉइंट ऑफ दिस ओपन इंटरवल. भाई एफ डिक्रीजिंग कब होगा ऑन द ओपन इंटरवल? अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा फॉर ईच ओपन इंटरवल ए टू बी. भाई अगर फंक्शन का डेरिवेटिव डिक्रीजिंग होगा अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा ऑन ईच पॉइंट ऑफ दिस ओपन इंटरवल. आपकी दुआओं का मोहताज प्रोफेसर साजिद यासीन.
ये बहुत मशहूर नोट है जी। अगर f(x1) नेगेटिव आया, भाई f(x1) फंक्शन का डेरिवेटिव एट x1 नेगेटिव हो, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट x1। भाई फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट x1 अगर नेगेटिव हो, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट x1। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो एट पॉइंट x1, देन f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एट x1। भाई हम कहेंगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एट पॉइंट x इज इक्वल एट x1। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, अगर डेरिवेटिव का पॉजिटिव हो एट पॉइंट x1, देन f इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट x1 जी। भाई आपको क्या बोलना है, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर डेरिवेटिव 0 हो तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। But very important noting, any point where the function is neither increasing or decreasing is called stationary point। वो फंक्शन वो पॉइंट, एनी पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, उसको आपने क्या बोलना है, स्टेशनरी पॉइंट। एंड एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा 0 भाई, एंड एट दैट पॉइंट उसका डेरिवेटिव होगा 0। भाई एक फंक्शन है जो नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, उसको आपने क्या बोलना है, स्टेशनरी पॉइंट। और एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा 0 भाई, उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो भाई उसका आंसर क्या होगा, 0। तो भाई एनी पॉइंट वेयर एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, एंड एट दैट पॉइंट उसका डेरिवेटिव होगा 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर साजिद यासीन, गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज बागबानपुरा लाहौर, इंटर, बीएससी और बीएस ऑनर्स। मैथ्स के नोट्स के लिए रब्ता करें साबर भाईजान से। ये भाईजान का फ़ोन नंबर है और ये भाईजान का एड्रेस है।